फ्रेंड्स, कल मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था वर्गीकरण वाला। आज न्यू चैप्टर पढ़ेंगे हम कोशिका विज्ञान। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं साइंस करा रही हूँ कंप्लीट। आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी है, यूपीएसआई है, जूनियर टेट है और आपका सुपर टेट है, सी टेट, यूपी टेट। मैं जो साइंस करा रही हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आप पूरी वीडियो देख लीजिए, साथ के साथ आपको याद हो जाएगा। तो कोशिका विज्ञान का हमारा पहला क्वेश्चन है, सोडियम बेंजोएट मुख्यतः घटक होता है कोशिका भित्ति का। मतलब ये कहना कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सोडियम बेंजोएट की बनी होती है। इसका मतलब सिर्फ इतना आता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वो सोडियम बेंजोएट की बनी होती है। अब ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही बताऊंगी मैं। डीएनए संरचना सही मॉडल किसने प्रस्तुत किया? खराब तो सबने किया होगा, बहुत से लोग होंगे, लेकिन सही मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने किया था। मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वो वाटसन और क्रिक ने किया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये इम्पोर्टेंट है आपकी यूकैरियोटिक सेल की में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? यूकैरियोटिक दो सेल, मतलब वो होती है सेल्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें ये पूछा गया है यूकैरियोटिक से जो सेल होती है वो किसकी बनी होती है? वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो हम आगे चलते हैं। सामान्यतः मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है? 46। मानव शरीर में की कोशिकाओं में पाए जाने वाला सबसे जो मुख्य पदार्थ वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसके द्वारा वृद्धि होती है, विकास होती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है मानव शरीर में वो प्रोटीन होता है। तो हम आगे चलते हैं। बस आप वीडियो को 2-3 बार देख लोगे, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है हमारा किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर होता है? मतलब ऐसी कौन सी लेयर है जिसके कारण कोशिका मतलब जो पादप कोशिका है और जंतु कोशिका में अंतर होता है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, बल्कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। यही अंतर होता है। अब ये पूछ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? कोशिकीय क्या केंद्र है, मतलब कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं अनुवांशिक जो सूचनाएं होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संतति तक कैसे पहुंचती हैं? वो डीएनए द्वारा पहुंचती हैं। डीएनए द्वारा हम पता कर सकते हैं ये किसका बेबी है। डीएनए द्वारा हम पता कर सकते हैं, मतलब हम गुणसूत्र निर्धारित होता है डीएनए के द्वारा कि माता पिता से वो पेरेंट्स में जाते हैं, माता पिता से बच्चों में जाते हैं, बच्चों से उनके बच्चों में जाते हैं। इस तरीके से डीएनए का ट्रांसफ़र होता रहता है। तो हम आगे पढ़ते हैं। ये है यदि एक कोशिका का व्यास, जो एक कोशिका होती है चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उसको अगर व्यास को दुगना कर दे, मतलब उसकी जो वो है व्यास को उससे दुगना कर दिया जाए, तो उसके जो भीतर पानी का उठाव है वो कैसा हो जाएगा? वो आधा हो जाएगा। देखो उसको दुगना करेंगे तो पानी तो कम ही रह जाएगा। पानी कौन सा हमने बढ़ाया था, तो पानी का जो उठाव है वो आधा रह जाएगा। आगे चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये है किसी कोशिका में अचल संपत्ति किसको माना गया? अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को माना है। अचल का मतलब वो चल नहीं सकती। न्यूक्लिक अम्ल ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो इधर उधर गति नहीं करते। अचल संपत्ति किसको माना गया? न्यूक्लिक अम्ल को। तो इसीलिए हम आगे चलते हैं। कोशिका में कौन सी पाचन थैली होती है? तो मृत्यु की थैली, आत्महत्या की थैली बोलते हैं ना, वो कौन सी होती है? लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। मृत्यु की थैली या पाचन थैली, ये पाचन भी करती है, आत्महत्या की भी थैली होती है। अब आता है हमारा पावर प्लांट किसको कहा जाता है? पावर प्लांट या फिर ऊर्जा संग्रह, ऊर्जा की शक्ति, ऊर्जा का ग्रह किसे कहा जाता है? ये सारे जो नाम है सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर प्लांट है, ऊर्जा शक्ति है, शक्ति ग्रह है, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एचआई में पाए जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल, एचआई में न्यूक्लिक अम्ल जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? 2 सेकेंड डीएनए पाया जाता है एचआईवी वाले जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उनमें। आगे पढ़ते हैं हम। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। संरचना के कौन से युग में प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? देखो जैसे कि आपने आगे पढ़ा था, कोशिका जो भित्ति पढ़ाई थी वो सिर्फ उसमें पादप कोशिका में थी, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं थी। ये अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला दोनों में पाई जाती है। ये कॉमन होती है पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका दोनों में। अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो हम पढ़ते हैं आगे। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका जो माइंड की होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। हम पढ़ते हैं
शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड को क्या कहा जाता है? जो शीत संवेदी जो पादप होते हैं जो शीत में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? कम अनुपात में संतृप्त वसाम्ल कहा जाता है। कम अनुपात में असंतृप्त वसाम्ल कहा जाता है। कम अनुपात में असंतृप्त जो अम्ल होते हैं उन्हें कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वैसे ही पौधों में क्या पादप जो पौधे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। हम हीमोग्लोबिन का जो कंपैरिजन है पादपों के साथ क्लोरोफिल में कर सकते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए में थाइमिडाइन जो द्विभाजित संरचना होती है किसके कारण होती है? यूवी किरणों के कारण होती है। वो यूवी किरणों के कारण होती है, आपको याद रखना है। डीएनए में जो थायमिडाइन जो द्विभाजित संरचना होती है किसके कारण होती है? यूवी किरणों के कारण होती है। आगे पढ़ते हैं। कोशिकाओं की वह संरचना जिसमें प्रकाश का अवरोधक वर्णक होता है, जिससे प्रकाश जो हरी पत्तियां होती है प्रकाश की उपस्थिति में भोजन पाती है, वो किसके कारण होती है? क्लोरोप्लास्ट। अगर किसी पौधे में हरित लवक नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, तो जो प्रकाश है प्रकाश की सहायता से भोजन नहीं बन पाएगा। हाँ, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये है नाभिक के अलावा ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें मतलब डीएनए भी पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना सेपरेट डीएनए होता है। ये कोशिका नाभिक में तो डीएनए पाया ही जाता है। नाभिक के अलावा ऐसा कौन सा कोशिका का कोशिकांग है जिसमें डीएनए पाया जाता है? वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं ये हम आगे पढ़ चुके हैं। कितने जोड़ी होते हैं? 23। और देखो 46 है, उनका जोड़ी 23 बनेगा। किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, वो छिपकली। मतलब कि इसमें XY XS होते हैं ना, वो छिपकली में नहीं पाया जाता, उसमें एक ही जैसा होता है। अब आती है पादप कोशिका और जंतु कोशिका किस प्रकार से भिन्न है? वो आपने ऊपर पढ़ा था, कोशिका भित्ति से ही भिन्न होती है, कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका, जो पेड़ पौधों में सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो जानवर वगैरह जो पेड़ पौधे खाते हैं उनके अंदर वो सेलुलोज को पचाने की शक्ति होती है, लेकिन जो मनुष्य होते हैं मनुष्य होते हैं वो नहीं पचा सकते सेलुलोज को, सेलुलोज नहीं पचा सकते। जो कुछ सेलुलोज की जो भित्ति होती है पेड़ पौधों जो पादप कोशिका होती है उन्हीं में पाई जाती है। जंतु कोशिका में ये एब्सेंस होती है। आगे पढ़ेंगे हम। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैव कोशिका पावर हाउस है, शक्ति हाउस है, ऊर्जा हाउस है, उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन बार बार यही चीज़ रिपीट होगी, और आपको ये बार बार क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हैं कि आपको ये याद हो जाए, बार बार आएंगे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? ये बहुत बार क्वेश्चन का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली? प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। तो हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से कौन सी कोशिका महत्वपूर्ण होती है? अंतर्द्रव्यी जालिका और राइबोसोम्स होते हैं, वो प्रोटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये राइबोसोम्स से ही प्रोटीन मिलती है, और ये राइबोसोम्स अंतर्जालिका होती है ना, अंतर्जालिका होती है, उसके जो छोटे छोटे लेयर्स हैं उसमें छोटी छोटी बिंदियों के रूप में मिलते हैं राइबोसोम्स, और इसमें प्रोटीन पाया जाता है। मानव शरीर में किस अंग में लसिकाएं कोशिकाएं बनती है? तिल्ली में बनती है। हाँ जी, लसिका कोशिका कहाँ बनती है? तिल्ली में बनती है, आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट नहीं है। इन दोनों में डीएनए और आरएनए में आपको फ़र्क पता है? आरएनए में जैसे आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो सिंड्रोम, ये इसमें शर्करा राइबोस शर्करा पाई जाती है, जिसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है, और इसमें क्षार थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। इसमें इस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, बाकी सारे एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन आरएनए में भी पाए जाते हैं। आगे है, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। ये केंद्रक में भी पाया जाता है, कोशिका द्रव में भी पाया जाता है, लेकिन जो डीएनए है वो सिर्फ केंद्रक में पाया जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक हो गया। ये तो तुम्हारे आरएनए और डीएनए में अंतर हो गया। अब आता है पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? देखो, जैसे कि हम लोग 2-4 अंतर ऊपर भी पढ़ चुके हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में तो पाई जाती है, लेकिन इसमें अनुपस्थित होती है जंतु कोशिका में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आती है जो रिक्तकाएं होती हैं बड़े बड़े, देखो इस टाइप से रिक्तकाएं पाई जाती हैं दोनों साइड। तो जो पादप कोशिका होती है उसमें छोटा सा केंद्रक पाया जाता है, क्योंकि इसमें बड़ी रिक्तकाएं होती है इसलिए, और इसमें जो छोटी रिक्तकाएं होती है इसलिए इसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है। जंतु कोशिका में बड़ा केंद्रक इसलिए पाया जाता है, इसमें कहीं भी छोटी सी रिक्तका बना दी जाती है, इसलिए इसमें छोटी रिक्तकाएं होती हैं, इसलिए बड़ा केंद्रक पाया जाता है। इसमें छोटा केंद्रक पाया जाता है क्योंकि
इसमें बड़ी रिक्तकाएँ होती हैं। इसमें लवक पाया जाता है, हरित लवक है और ये सब सारे लवक जो है फ्लावर वाले लवक है, ये सब है ना पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में जो लवक की आवश्यकता ही नहीं होती, इसमें लवक नहीं पाया जाता। इसका जो आकार होता है वो आयताकार होता है। आयताकार मतलब एक सेकेंड, इस टाइप का होता है कुछ, और इसका वृत्ताकार होता है। पादप कोशिका का कैसा होता है, ऐसा होता है, और जंतु कोशिका का आयताकार होता है और पादप कोशिका का वृत्ताकार होता है। जंतु कोशिका का आयताकार होता है और पादप कोशिका का वृत्ताकार होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया कोशिका वाला। ये जो मैंने ये चीज़ें पढ़ाई है इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर देखो मैं न्यू वीडियो बनाई, कोई गलती हो जाए आगे धीरे धीरे माफ़ कर देना। आगे से मैं बहुत अच्छी कोशिश करूँगा, इससे भी अच्छी वीडियो बनाऊँ। बस अभी 2 बार आप पढ़ लोगे, आपको इसके अलावा कोशिका से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक